हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे। आइए दोस्त, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पर काम करूंगा और आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग आज जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये कंपटीशन के नज़रिए से बहुत बहुत बेहतरीन चैप्टर है दोस्त। आप लोग इस क्लास को पूरे का पूरे लेक्चर को देखिए और इसका फायदा आप लोग उठाइए दोस्त। जब तक आप लोग मन लगा के चीज़ों को नहीं देखिएगा तब तक उसका फायदा नहीं उठने वाला है। इस चीज़ पर आप लोग जितना भी कुछ आज बताऊंगा आप लोग घर में भी 10-15 मिनट ही रिवीजन कीजिएगा, 10 मिनट रिवीजन कीजिएगा और डेली का डेली 10-10 मिनट रिवीजन कीजिएगा ना, तो आपका कैलकुलेशन बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो जानते हैं वो तो ठीक है और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए और जो जानते हैं वो भी देखिए और बताइए कि इसमें इस कंटेंट में और कितना क्या करना होगा जो बहुत अच्छा कंटेंट बन के मेरी ओर से आप लोगों के पास जाए। ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है ना प्यारे बच्चे। आइए हम लोग देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल ये दोस्त हम लोग 4 टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, चौथा टाइप। पहला टाइप रहेगा दोस्त A5। यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 रहेगा। यूनिट डिजिट 5 रहेगा। यहां पे कुछ भी रहे, ए की जगह पर कुछ भी रहे। और दूसरा जो रहेगा दोस्त A0। यूनिट डिजिट जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा, ठीक है ना। और तीसरा दोस्त तीसरा सीट नंबर, ठीक है ना। सीट नंबर पर काम करूंगा। जैसे कि सीट नंबर दोस्तों 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। 10, 20, 40, 50 होता है। सीट नंबर पर स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि सीट नंबर से डिक्रीजिंग और सीट नंबर से इंक्रीजिंग। मान लेते हैं 100 का डिक्रीज ऑर्डर में लेना है बेटा, जैसे 99, 98 ऐसे ही। और 100 से ज्यादा 101, 102 ऐसे, ठीक है ना। और चौथा जो रहेगा दोस्त वो जनरल वेज रहेगा, ठीक है ना। सामान्य रूप, जिसको हम लोग कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक तरीका रहेगा, ठीक है ना, वेज रहेगा। ये 4 तरीका में आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 1 पर काम करेंगे, तब 2 पर, फिर 3 पे, फिर 4 पे। इसमें कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करने हम लोग कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों ये तो बात आप लोगों का सही है, बट
आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो सिखाऊंगा दोस्त, बट आप लोगों का यहाँ पे हम लोग जो बताऊंगा मैं वो चीज भी देख लीजिए थोड़ा सा। स्क्वायर हम किस किस नंबर का किस किस प्रकार बताऊंगा। जैसे कि पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे स्क्वायर जो होता है वो कौन कौन नंबर्स का होता है, वो चीज पहले हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए हम लोग दोस्त स्क्वायर जो होता है वो हम लोग कितने प्रकार से पढ़ेंगे, कितने तरीके से वो बताएंगे। पहला देखो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। दूसरा हम लोग डेसिमल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या का। और तीसरा दोस्त फ्रैक्शन नंबर का जिसको भिन्न संख्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। ये सब नंबर का आप लोगों का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। और मैं ये तो स्क्वायर की बात हो गया दोस्त, इतना नंबर का स्क्वायर निकालने सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है, डेसिमल नंबर का स्क्वायर निकालना है और फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर निकालना है। बट आप लोगों को यदि नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना अच्छी तरह से आ गया तो आप डेसिमल नंबर का स्क्वायर यूं ही निकाल लोगे और फ्रैक्शन नंबर का स्क्वायर यूं ही निकाल लोगे। ओनली आपको नेचुरल नंबर पर ही ध्यान देना है। और नेचुरल नंबर का स्क्वायर हम लोग बात कर लिए 4 प्रकार से निकालेंगे, नहीं कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, जो कि एक एक चीज पर आप लोग ध्यान से गौर से बातों को सुनिएगा तभी तो समझ आएगा, नहीं तो दोस्त नहीं आएगा। आइए हम लोग काम करते हैं पहला पर, ठीक है ना। पहला था हम लोगों का दोस्त A5, ठीक है ना। A कोई भी नंबर होगा, कोई टेंशन नहीं है, मगर यूनिट डिजिट कांस्टेंट 5 ही होगा। A जो होगा दोस्तों वो कोई नंबर हो, कोई नंबर्स हो सकता है, ठीक है ना। और यूनिट डिजिट 5, ये यूनिट डिजिट जो होगा दोस्त, यूनिट डिजिट वो आपका 5 ही होगा। यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है ना। ओनली यूनिट डिजिट 5 वाला नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखिए। ऐसे मान लिया जाए, देखिए दोस्त A5 है। अब A का स्क्वायर करके यहां पे लिख दीजिए, A का स्क्वायर करके यहाँ पे 25 होता है, लिख दीजिए। पहले आप लोग कुछ नंबर का स्क्वायर सीखिए जो कि आप लोगों को याद रहना चाहिए दोस्त। वह नंबर है 30 तक जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, वो मैं पहले लिखा देता हूं। जो बेसिक चीज है दोस्त जो याद रहना चाहिए सबको, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर दोस्त तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर दोस्त 4 होता है या नहीं होता है। आइए हम लोग और देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या दोस्त होता है ना। और बताइए आप ही लोग 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखिए 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100,
11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 17 का स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, 17 का स्क्वायर क्या होता है इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे। और हम लोग अभी बेसिक जो आप लोगों को याद रखना होगा दोस्त, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो आप लोग 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे मैं भी याद किया हूं वैसे भी आप लोग भी याद कर लीजिएगा। कुछ लॉजिक भी बता दूंगा। ठीक है ना। आप लोग चीजों को बार बार रिवीजन करते करते चीजें अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा दोस्त। आइए हम लोग 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब 289 होता है। और 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। और 19 का स्क्वायर आपका क्या होता है दोस्त, 361 होता है। और 20 का स्क्वायर 400 होता है दोस्त। क्या होता है, 400 होता है। आइए हम लोग 21 का स्क्वायर देखते हैं, 441 होता है। और 22 का स्क्वायर 484 होता है। और 23 का स्क्वायर 529 होता है। और 24 का स्क्वायर जो होता है दोस्त वो होता है 576 होता है दोस्त। ठीक है ना। और हम लोग थोड़ा सा देख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है ना। देखिए दोस्त, 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है। और 26 का जो स्क्वायर होता है दोस्त वो होता है आपका 676 होता है। और यहाँ पे देख लीजिए 27 का स्क्वायर 729 होता है दोस्त। और 28 का स्क्वायर जो होता है वो 784 होता है। और 29 का जो स्क्वायर होता है दोस्त वो क्या होता है बताइए, 841 होता है शायद। नहीं तो देख लेते हैं कि 81, 24 और ये होता है 18 गुना 36, तो ये हुआ कितना 7। नहीं, एक अंक तो छोड़ के यहाँ पे तो कट्स लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 18 गुना 36, तो ये हो जाएगा 14, 1 7, नहीं 7 और 1 841। राइट है दोस्त, नहीं राइट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। और 30 का जो स्क्वायर होता है दोस्त वो होता है आपका 900। कितना होता है आपका 900। आपको इतना चीजें याद करना होगा। ठीक है ना। ये सब चीजें क्या करना होगा दोस्त, याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है। पूरे का पूरा ये सब चीजों को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। आप लोग देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 100, 21 और 12 का 100 144 और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर होता है दोस्त 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है दोस्त। आइए 25 का स्क्वायर 625 होता है। 26 का स्क्वायर 676 होता है। और आप लोग ये देखिए 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। 29 का स्क्वायर 841 होता है। 30 का स्क्वायर 900 होता है दोस्त। आते हैं हम लोग आगे, हम लोग देखते हैं हम ट्रिक से। ठीक है ना। आइए दोस्त, इसी में से ये तो हो गया आपका, ये बेसिक था जो आप लोगों को ये याद रखना होगा। ठीक है ना। ये जब तक याद में रखिएगा, क्योंकि दोस्त एक चीज आप लोग देखिए, लास्ट डिजिट हम लोग
1 4 9, फिर आप 4 6 5, फिर 6 रिपीट हो गया दोस्त, 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया दोस्त, 1 0 1 4 9 6, ठीक है ना। देखिए रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 5 6, सबका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, इसीलिए ज्यादा नंबर का याद करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आप 25 तक याद कर लेना है, ठीक है ना, 25 तक, उससे ज्यादा याद करने का कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई करे तो 30 तक कर लीजिएगा, उसके बाद कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप सब का सब लॉजिक से बन जाएगा दोस्त, ठीक है ना। आपके पास लॉजिक होगा तो आप लोग यूं ही बना लीजिएगा। लॉजिक सीखिए। आइए हम लोग काम करते हैं, छोटा सा चीज को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्त, हम लोग देखेंगे पहला पर अब काम करेंगे, वो है A5, ठीक है ना। इस पे गौर दीजिएगा, पूरा गौर से देखिए। जैसे 15 है, ठीक है दोस्त, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए लास्ट डिजिट का स्क्वायर क्या होता है, अभी तुरंत हम बताए दोस्त, 5 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं 5 का स्क्वायर जो होता है दोस्त वो क्या होता है 25। तो यहां पे हम लोग 25 लिखिए, और अब एक से ज्यादा क्या होता है, एक से ज्यादा एक अंक बढ़ा दीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक है ना, दाहिने अंक में 10th डिजिट में जो है वो 1 है, 1 में एक जोड़िए 2। अब ये 2 को दोस्त इससे गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें पहले एक जोड़ना है, एक क्या करना है दोस्त, जोड़ना है। एक जोड़ के जो आएगा दोस्त उसमें आपको क्या करना है, 1 से, यही नंबर से जिसमें जोड़िएगा ना उसी में आपको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ना, अब वही नंबर में फिर उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है आगे। अब देखिए आप 15 का स्क्वायर आप पिछले अभी तुरंत में बताया उसमें देख लीजिए कि 225 ही आया था। अब देखिए 25 का स्क्वायर आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, नो चेंज दोस्त। इसमें एक जोड़िए, इसमें एक जोड़ते ही 3 बन गया ना, अब इसको इससे गुना कर दीजिए दोस्त, गुना करते ही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 625। क्या कुछ भारी लग रहा है, नहीं ना। फिर देखिए 35, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर जैसे कीजिएगा दोस्त तो आपका क्या होगा 25, और इसमें इस नंबर में इसमें कुछ नहीं करना है, इस नंबर में आप कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये जैसे तैसे रहेगा दोस्त, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 3 में एक जोड़ना है तो ये नंबर 4 हो जाएगा। अब 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है 3 में तो 12 हो जाएगा दोस्त। यही 12 को इसके सामने में इसके आगे में क्या कर दो, पुट कर दो, तो 1225 35 का स्क्वायर दोस्त यही होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 45, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, 45 का जो स्क्वायर होगा वो आप 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, और इसमें एक अंक जोड़िए दोस्त दाहिने अंक में, ठीक है ना। बच गया कौन, 5 का स्क्वायर तो लिखा गया, अब बच गया 4 में एक जोड़ना है 5 होगा दोस्त, और वही 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, तो 20 होगा, वही 20 को यहाँ पे बैठा दीजिए। 45 का जो स्क्वायर होता है दोस्त वो 2025 होता है, ओके 2025 होता है, 2025 होता है। आइए हम लोग 55 का स्क्वायर देखता हूं दोस्त, इसका क्या होता है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए कि पहला यूनिट डिजिट लीजिए दोस्त, इसका स्क्वायर क्या होता है 25 होता है या नहीं, हो रहा है ना। फिर देखिए क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त 25 होता है ना। आइए हम लोग इसमें
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं करते हैं, थोड़ा यहाँ करते हैं रफ वर्क में। जैसे 55 है, नहीं 55 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, ठीक है, और इसमें एक जोड़ना है तो ये 6 हो जाएगा दोस्त। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 30 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे आपको 30 लिख देना है तो 55 का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा दोस्त आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग आगे का नंबर भी बना सकते हैं। आगे और देखिए, जैसे कि यहाँ पे दोस्त मान लिया जाए 65 का स्क्वायर कोई बोल दे, क्या होगा? तो आप दोस्त देखिए सेकेंडों में आप जवाब दे सकते हैं आप, क्योंकि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है और 6 में एक जोड़ेंगे 7 होगा, 7 6 जा 42 होगा दोस्त, जिसको हम लोग कह सकते हैं 6 गुना 7 तो 42 होता है, 6 सत्ते 42, ठीक है ना। तो हम लोगों का 42 25 होगा। कैसे हुआ दोस्त? इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया, इसमें एक जोड़ दिया दोस्त तो ये 7 हो गया। 7 को फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते ही बन गया 42 दोस्त। वही 42 उसका आगे में हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिए, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं एक और चीज 75 किसका दोस्त, 75 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए 75 का स्क्वायर क्या होगा, आप यहां पे देखिए कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, यूनिट डिजिट कौन है, इकाई है तो 5 है ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है ना। और उसमें एक जोड़ दीजिए, 7 में एक जोड़ दीजिए, क्योंकि 5 का चीज तो क्लियर हो गई, बच गई 7 में एक जोड़िए 8 हो गया। 8 में फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 56। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्त 56, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे 56 25, ठीक है ना। तो आप 5 का रूल समझ गए होंगे दोस्त, क्या समझे या नहीं समझे? अगर यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग बताइएगा। कुछ मल्टीप्लाई आप लोग को हम कैलकुलेशन का क्लास ले रहा हूं, और मैं आज तो संडे था दोस्त, कैलकुलेशन का ले लिए, और आप लोग को ऐसा भी कैलकुलेशन बताऊंगा जैसे कि 12 गुना 13 तुरंत कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं ये भी बताऊंगा। 17 गुना 18, 19 गुना 20, ठीक है ना। ये सब बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आएगा, ठीक है ना। जैसे 65 इंटू 66, 75 इंटू 76, ठीक है ना। फिर देखो 85 इंटू 87, ये सब मल्टीप्लाई कैसे होगा ना, ये सब भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। वैदिक तरीका है दोस्त, एक को आगे आगे पीछे, एक को आगे आगे भेजना है, दूसरे को पीछे पीछे लगा देना, फिर दोनों को ऐड कैसे करना है, थोड़ा सा ये सब कैलकुलेटिंग है, थोड़ा हम ये सब धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है ना। बट ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, आप लोगों को सब चीज सिखाऊंगा दोस्त, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक चीज हम बताते हैं कि 12 गुना 13 करना है, 12 गुना 13। तो दोस्त एक चीज जानिए कि 12 से कितना ज्यादा है, 13 जो है ना 12 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना। तो 12 लिखिए दोस्त, गुना लिखिए, 12 प्लस 1 लिख दीजिए, एक ही ज्यादा है ना दोस्त तो 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों नंबर तो मिल गया, तो 12 का स्क्वायर तो पता है 144 होता है दोस्त, और 12 का 12 तो 12। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए दोस्त, 1 5 6 156,
ठीक है ना। ये सब चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कोई भी नंबर रहेगा, जैसे कि आप मान लेते हैं कि देखिए जैसे कि 75 इंटू 76 रहा दोस्त, 75 इंटू 76। आपको ये बताइए कि 75 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, तो 75 इंटू यहाँ पे लिखिए दोस्तों 75 प्लस 1। अब देखिए 75 का स्क्वायर क्या है, आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है दोस्त, यूनिट डिजिट है क्या, यूनिट डिजिट आप देखिए कि 5 है, तो इसका लिए रूल तो याद है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना है 25, इसमें एक ज्यादा जोड़ देना है, 8 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, होगा या ना होगा। अब फिर यहाँ पे 75 जोड़ दीजिए दोस्त, अब इसको इससे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0907, बस बन गया, तुरंत आ गया दोस्त, यूं ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है, नहीं तो इस सब चीज में कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप लोग से पूछते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग से 110 105 का स्क्वायर करके बताइए। यूनिट डिजिट क्या है दोस्त, 100 से कितना ज्यादा है 5, वो सब मत देखिए, यूनिट डिजिट क्या है 5, बस ये देखिए। तो देखिए दोस्त 5 का स्क्वायर क्या है, 105 का आप निकालने सिखाते हैं। सीधी सी बात है दोस्त कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें एक जोड़िएगा तो दोस्त तो 11 हो जाएगा 10 में, ठीक है ना, एक जोड़िएगा 11, 11 गुना 10 कीजिएगा दोस्त तो क्या हो जाएगा बताइए, 110 हो जाएगा ना, 11 गुना 10 तो 110। तो यही चीज आपको जानना जरूरी है दोस्त कि 11 गुना 10 है दोस्त, ऐसा 11 गुना 10 है, ठीक है। तो 11 गुना, इसको 11 बनाने के लिए क्या करना होगा, 11 माइनस 1 करना होगा, क्योंकि ये मूल नंबर तो 10 ही है ना, रूट जो भी नंबर है 10 है, 10 को ऐसा तोड़िए जो कि 11 आ जाए, तो तोड़ दिए, 11 माइनस 1 तो घटाएंगे तो 10 ही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त, इसका स्क्वायर आपको पता है 100 क्या होता है 21 और माइनस 11, इसमें घटाइएगा दोस्त 110 ही आएगा, ठीक है ना। तो वही 110 यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, बैठा दिया हूं। आगे देखिए, जैसे आपसे कोई पूछेगा 115 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना, ये सब एक 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर तो यूं ही बता दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपसे पूछेगा 95 का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, तो 95 का स्क्वायर बताने के लिए आपको दिक्कत नहीं है। इस और एक चीज जान लीजिए आप लोग टेबल नहीं तो 50 तक आप लोग याद कर लीजिए, जो बैंकिंग का एस्पिरेंट हो, या तो एसएससी का भी हो, बैंकिंग का हो या रेलवे का हो दोस्त, कोई भी हो, आप लोग टेबल 50 तक याद कर लीजिए। आपका जो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन जो है ना, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा दोस्त, बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ये कर लीजिए, टेबल 50 तक याद कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बैंकिंग का स्टूडेंट के लिए तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि देखिए टेबल पर ही डिपेंडेंट है, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रूट्स नंबर, जो जितना दिखने में भारी लगता है ना दोस्त, वो उतना ही आसान होता है, ये बात जान लीजिएगा, क्योंकि उसकी रूप क्या होता है बदल देता है, वो आंसर उतने ही शॉर्टकट तरीका से निकलता है। हम लोग देखते हैं क्यूबिक रूट से बहुत डरते हैं, नहीं, फिर आप देख लीजिए कि डेसिमल नंबर से बच्चा बहुत डरता है, फ्रैक्शन नंबर से डरता है,
ठीक है ना, मिक्स नंबर से डरता है, वो बेहतरीन आसान है, वो सब चीज एक बार सीखना है, एक बार आप दिमाग लगा के सीख लीजिए, वो सब इतना आसान है दोस्त कि उससे ज्यादा कुछ आसान नहीं है। ये जो बैंकिंग के लिए स्टूडेंट हो, एसएससी रेलवे के लिए हो, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका है दोस्त, 50 तक टेबल याद कर लीजिए और हर रोज प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, तभी कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये सोचिएगा कि आज पढ़ के कॉपी बंद कर दिए, मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तब आप सपनाते रहिए, ठीक है ना, तो आपका फास्ट होते रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 95 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्त, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और इसमें एक जोड़ दीजिए दोस्त, तो ये 10 हो जाएगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्त, 90 हो जाएगा, वही 90 को यहाँ पे आप बैठा दीजिए, ठीक है ना, ये 95 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया दोस्त? 95 का स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि 125 का स्क्वायर बोल देगा दोस्त, तो कैसे कीजिएगा आप? तो देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, हम सिखाएंगे दोस्त। 125 का स्क्वायर लगे, कैसे कीजिएगा आप? तो 125 का स्क्वायर आपको करने के लिए सोचना नहीं है दोस्त, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है ना, 5 का स्क्वायर वो होगा दोस्त आपका, 5 का स्क्वायर 25 होगा या नहीं होगा? अब बच गया क्या दोस्त? 12। इस 12 में एक जोड़ दीजिए, 13 हो जाएगा, और 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा आप लोग का। 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्त, तो कैसे करना है? तो आप लोग देखिए कि 13 से कितना काम है दोस्त? एक काम है ना, तो 13 में एक काम कर देंगे, तो 13 गुना 13 माइनस 1 कर दिए, नहीं तो 13 माइनस 1 किए तो 12 ना बचा। अब इसका स्क्वायर तो 169 होता है दोस्त, माइनस 13, अब 13 इसमें घटा दीजिए, तो ये बचेगा कितना दोस्त? 6, 5 नहीं, यही ना बचेगा, 6 घट गया 5 और ये 156, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बच गया दोस्त? 156, क्योंकि 12 गुणा 13 करोगे तो 156 ही होता है। 125 का स्क्वायर आ गया दोस्त, ठीक है ना। तो आप लोगों को स्क्वायर अगर आप लोग अच्छा से जानते हैं ना, तो आपका दोस्त अलजेब्रा जो चैप्टर है ना, अलजेब्रा, उसमें भी दोस्त बेहतरीन काम देगा, और सिंप्लीफिकेशन में भी दोस्त वहां पे भी काम देगा, और आपका मेंसुरेशन में यहां पे भी काम देगा दोस्त, ठीक है ना। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है, अलजेब्रा में, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन में, ये सब जगह पर आपको काम देगा, और फिर आपका डिजिटल सम होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, और आपका यूनिट डिजिट ये सब जानना बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। ये सब जानिएगा तो आपका क्वेश्चन यूं ही उड़ जाएगा, ठीक है ना। डिजिटल सम तो बेहतरीन है, इसका तो मैं क्लास ही लूंगा दोस्त, डिजिटल सम का, ठीक है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूबिक रूट जब से खत्म हो जाएगा, तो मैं डिजिटल सम पर ही क्लास लूंगा, ठीक है ना। ये संडे को आप लोगों की जो क्लास होगा, नहीं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रेगुलर क्लास लेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल सम पर तो पूरा क्वेश्चन ही बेस्ड अलजेब्रा का रहता है दोस्त। नहीं रहता है या नहीं रहता है? पूरा रहता है। डिजिटल सम जानेंगे तो और मजा आएगा बनाने में, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक जानिएगा तो भी एग्जाम में तो इतना टाइम तो जरूर आता है दोस्त। अगर आपको बेसिक हर चीज पता है ना, तो आप क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं, अब मान लेते हैं कि 165 का 155 का स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो गड़बड़ है,
लाइन चला देता है।